Hi guys, I am Ritima Medjirata and I studied in 6th standard. नहीं 6th standard. एंड मैं ना बहुत टेंशन में हूँ। मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ। मैं 2 दिन से सो भी नहीं पाई ठीक से। पता है क्यों? क्योंकि ना कल मेरा मैथ्स का टेस्ट है। अभी देखो मैं फॉर्मूला याद कर रही हूँ कॉपी लेके। इसमें देखो मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, फॉर्मूला नहीं याद हो रही मेरे को। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोऑर्डिनेटर, कितने सारे फिगर्स हैं और फॉर्मूले याद ही नहीं होते। मैंने बोला अपने मैथ्स वाले सर को कि सर मेरे को फॉर्मूलों का डेरिवेशन समझा दो। कहते क्या करोगे डेरिवेशन सीख के, आधे बट थोड़ी बनना है तुमने। और अगर मैं डेरिवेशन सिखाने लगूंगा तो एक एक क्लास ना 2 साल में पूरी होगी, पूरी ज़िंदगी स्कूल में ही निकल जाएगी तुम्हारी। ऐसे तो ये भी कोई बात होती है। और तो और मेरी हिंदी वाली मैम ऊपर से क्या बोलती है, मैंने बोला मैम मेरे को ना ये हिंदी में चैप्टर समझ नहीं आ रहा, आप मुझे समझा देंगी राइटर इसमें क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है, उसने क्यों लिखा है ये चैप्टर। कहती है मॉरल ऑफ द स्टोरी तो होमवर्क है। तुम होमवर्क मुझसे पूछ लोगी तो घर पे क्या करोगी बेटा, हिंदी तो समझ आनी ही चाहिए। पूरा दिन सब हिंदी में तो बात करते हैं। तुमने ये बोला होता कि मैम मुझे इंग्लिश समझ नहीं आ रही, वो मुझे डाइजेस्ट हो जाता, पर हिंदी तो तुमको आनी ही चाहिए। चलो चलो बेटा जाओ, ये होमवर्क है, कल मैं पूछूंगी तुमसे। और जिसने होमवर्क पूरा नहीं करे ना वो क्लास के बाहर खड़ा होगा। ये क्या बात होती है। और तो और स्पोर्ट्स वाले सर, वो मेरे को तो स्पोर्ट्स का पीरियड ही नहीं पसंद। ऐसा लगता है ये पीरियड रखा क्यों गया है। बच्चे इतना खुश हो कि ये स्पोर्ट्स का पीरियड आया, पर मुझे नहीं पसंद क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है गेम्स के। 2 गेम्स है बस, हमारे स्पोर्ट्स के टीचर हमें 2 ही गेम्स कराते हैं, या तो खो खो या तो क्रिकेट। उसमें भी खो खो लड़कियों के लिए, क्रिकेट लड़कों के लिए। ऑप्शन है ही नहीं एक्चुअल में। तो मैंने बोला सर मुझे खो खो पसंद नहीं है, मैं नहीं खेलूंगी खो खो। उठो बैठो ये कैसा गेम है, इतनी देर में तो बैठ के सेट होने में निकल जाती है, पीछे से आके कोई बोलता है खो और उठना पड़ता है यार। और मैं थोड़ा ना लेजी काइंड ऑफ पर्सन, डोंट माइंड। और तो और मैंने बोला सब मेरे को ना क्रिकेट में इंटरेस्ट है, आप मेरे को एक चांस दो, मैं भी ना चौकी छक्के लगाऊंगी। कहते हैं उधर बैठो, क्रिकेट सिर्फ बॉयज़ के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। ये क्या बात हुई, गेम्स को भी जेंडर में बांट दिया इन्होंने, ऐसा कोई करता है क्या। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मेरी एजुकेशन सिस्टम से बहुत शिकायतें हैं। मैंने मम्मा को भी बोला मम्मा मुझे ना पढ़ाई समझ नहीं आ रही है स्कूल की, क्या करूँ मैं। कहती है शर्मा जी का बेटा भी तो तुम्हारे स्कूल में है, वो तो हमेशा टॉप करते हैं, उसको तो बताते हैं उन्हीं टीचर से, तुमको क्यों नहीं आता, तुम्हारी नखरे ही बहुत है। ये भी कोई बात होती है यार। जब बोलते मार्क्स अच्छे लाओ बाकी कुछ नहीं देखना, बस मार्क्स मार्क्स मार्क्स, जॉब में मार्क्स चाहिए यार। अभी पढ़ोगे नहीं ना तो 10th में फेल हो जाओगे। डराते हैं हमको फेल के डर से, तभी तो देखो मेरा टेस्ट में डर के बारे हालत ख़राब हो रही है। मुझे नहीं लगता आज रात भी मुझे नींद आ रही है। कल भी को अच्छे मार्क्स नहीं मिले ना तो सर स्कूल में मम्मी पापा को बुला के मेरी शिकायत कर देंगे। ये भी क्या है। हाय गाइस, सो देख लिया 6th क्लास की रिदिमा का पढ़ाई से इरिटेशन। एंड ये सिर्फ रिदिमा का इरिटेशन नहीं होगा, ये बहुत सारे और बच्चों का इरिटेशन होगा हमारे एजुकेशन सिस्टम जो अब तक फॉलो होता है। सो टुडे हम कुछ इसी पे डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 जो जुलाई में आई है लास्ट ईयर। एंड वो क्या सच में हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेटर कर पाएगी, जहाँ मार्क्स का टेंशन ना हो, जहाँ बैग्स का वेट ना हो। क्या सच में वो लर्निंग पर टारगेट करेगी या आज भी हम वही रट्टाफिकेशन में ही पढ़ते रह जाएंगे, एक एवरेज स्टूडेंट बनकर पूरी लाइफ बिता देंगे और आगे बढ़ने तो भूल ही जाओ। क्या चेंजेस है जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो डेफिनेटली ओल्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही होंगी जो आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया वो आई थी 1986। देन उसके बाद मेजर चेंज इन द एजुकेशन वो हुआ 2009 व्हेन राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गवर्नमेंट ने। इन राइट टू एजुकेशन एक्ट वहाँ पर ये रूल डाला गया कि फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स चिल्ड्रन को एजुकेशन कंपलसरी है। From 6 years they have to enter the school and compulsory schooling is there, and for that government had set up many schools, many government schools etc. बट गवर्नमेंट स्कूल्स की आज की हालत तो हमने देखी है। मेरे पड़ोस की ही चिंकी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है एंड वो पढ़ती कम है, मैम के साथ मटर ज़्यादा छीलती है। ये है गवर्नमेंट स्कूल्स की आज की हालत। हो सकता है कुछ की बेटर हो, बट नॉर्मली तो यही है जो हमने सुनी है, जो हमने देखी है वही तो हम बताएंगे।
सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से बहुत उम्मीद है. जब से ये पॉलिसी आई है एवरीवन इज जस्ट लुकिंग इनटू एनालाइजिंग द पॉलिसी एंड सेइंग कि वेदर इट विल एक्चुअली लीड्स टू चेंज. बट ऑन पेपर ये पॉलिसी बहुत अच्छी है. गवर्नमेंट का विजन एंड अप्रोच इज एक्चुअली दैट competing the international standards of education. So if it is implemented successfully, then actually it will lead to a major change. बिकॉज एजुकेशन जो मेजर रूट लेवल से जब इंडिया का बच्चा एजुकेट होगा विद द प्रॉपर सिस्टम, देन डेफिनेटली इंडिया डेवलप ज़रूर होगा. मेजर इसमें जो चेंजेस आए हैं दैट इज़ द 10+2 सिस्टम, वेयर द ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी फॉलोज द 10+2 सिस्टम. द न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉलोज द 5+3+3+4. These 5, 3, 3, 4, these are not ages. These are actually the phases which the government has divided. Where the first phase is of 5 years. 5 years. ओके, सो 5 years का फर्स्ट फेज है एंड इसको बोला गया है फाउंडेशन, बिकॉज यहाँ पर दैट स्मॉल किड्स विल एंटर इनटू द एजुकेशन फील्ड. when so in the five stage, the first phase is of 5 years when the small kids enter into the school. Earlier in the old education policy, what was the major problem? The child does not want to go to the school. Even the government did many things, like for the especially in the government schools, midday meal programs were there, because the children from the poor families, they would come to school in the greed of food. But that does not work very well, because there was no education, and moreover the children bunked the school just for playing. There were no playing in the school, and the school just focuses on padhai karo, ratta maro. So that change, the major change which has brought in this first 5 year stage. It is also divided where the children will enter the school stage from 3 years. So from the age of 3 years he will enter the school, and that initial 3 years will focus just on playing and all. There will be no learning. After that he will enter into the first standard. From there somewhat learning will be introduced, and also but there will be no exam. So for the first 5 years of the phase, जिसको हमने बोला है फाउंडेशन स्टेज, वहाँ पे कोई एग्जाम नहीं है. बच्चों खुश हो जाओ, स्कूल जाओ, पेपर नहीं होने वाले. अब देयर विल बी नो प्रेशर फॉर कि यार पेपर है, पढ़ना है, बैग लेके जाना है, कुछ नहीं. सेकेंड क्लास तक आपके कोई एग्जाम्स नहीं होने वाले. आई एम जेलस यार, मुझे भी जाना है स्कूल दोबारा. ओके, तो नेक्स्ट दैन उसके बाद आती है हमारी सेकेंड स्टेज, दैट इज़ वो भी 3rd year, वो 3 years का फेस रहेगा, एंड दैट इज़ प्रिपरेटरी स्टेज. उसमें 3rd to 5th standard it has been covered over there, where there will be some little bit exams now start over there. And the benefit of this stage is that the government has analyzed that children usually learn fast in their regional or the mother tongue languages. So here the liberty is provided to the schools that you can teach the child in the language which they prefer. Like if you are in Maharashtra, then Marathi in your education for these levels will be done in Marathi. If you are from Punjab, then you will learn in Punjabi. If you are from UP, so that will be the languages. Okay, so language liberties are there. बहुत अच्छा बेनिफिट है ये, बिकॉज एक्चुअली इट हैपन्स वी लर्न इन आवर मदर टंग वेरी इजीली. नेक्स्ट स्टेज आई हमारी, दैट इज़ अनदर, इट इज़ ऑल्सो स्पैन ऑफ 3 years, एंड दैट इज़ मिडिल स्टेज. इसको बोला जाता है मिडिल स्टेज. एंड इस मिडिल स्टेज में क्लास कवर होती है फ्रॉम 6th to 8th. नाउ इसमें क्या है, इसमें क्या नया लाया, इसमें बहुत मेजर 2 चेंजेस लाए हैं दैट एक्चुअली मेक्स आवर एजुकेशन सिस्टम इन कंपैरेटिव टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. जैसे कि कोडिंग सिखाया जाएगा. नाउ वी विल गेट टू नो अबाउट द सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस, राइट. एंड ये सिस्टम चाइना में बहुत सालों से पहले चल रहा है, एंड दैट्स वाई चाइना इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया से बहुत बेटर है. सो वहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े इन्वेंशंस करते हैं, बट हम उस चीज़ में बहुत पीछे हैं. सो कोडिंग लाया गया है फ्रॉम 6th standard. नेक्स्ट अनदर मेजर चेंज, फ्रॉम 6th standard you will get a benefit of vocationalization, right? You listen the word right. Vocationalization, it will give you a practical exposure to different types of skills like gardening, like plumbing, like stitching, cooking, carpentering, etc. So बेसिक पढ़ाई है जो है दैट विल बी आई गेस सेम विद द ओल्ड सिस्टम, बट ये कुछ न्यू सिस्टम लाए जाएंगे. एंड इवन द गवर्नमेंट, इसमें ऐसा लिखा है कि 10 days एंड ऑल प्रोग्राम्स रहेगा वेयर you will be like without bags, you have to go to the school and you will learn these all types of vocational training. So definitely ये एक बहुत अच्छा चेंज है कि स्किल्स हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ, क्योंकि अभी तक हमारा एजुकेशन सिस्टम यही फॉलो करता है कि रटो, पढ़ो, पेपर दो, मार्क्स अच्छे लाओ, दैट्स इट.
नाउ आता है लास्ट फेज, दैट इज सेकेंडरी स्टेज ऑफ योर स्कूल. ये 4 years का फेज है फ्रॉम 9th to 12th. The major change in this phase is actually major one, that is government has discontinued the stream system. Now पहले होता था we have to choose either arts or commerce or science. If talking about my education system, so when when I appeared in 11th class, there were only two options available. One is science, another one is commerce. एंड अभी मैं प्रेजेंटली आई एम डूइंग CA. सो मेरा कोई ऐसा ड्रीम नहीं था CA करने का. एट दैट टाइम आई टुक कॉमर्स बिकॉज फिजिक्स मुझे समझ आती नहीं थी, बायो के टर्म्स एंड केमिस्ट्री से थोड़ा 36 का आंकड़ा था. सो कॉमर्स एक नया गेम था, तो हमें लगा चलो शुरू से शुरू करेंगे. तो दैट वॉज द थिंग. बट नाउ स्ट्रीम सिस्टम हैज़ डिसकंटिन्यूड. इफ़ आज मुझे अकाउंट्स भी पसंद है, मुझे केमिस्ट्री भी पसंद है, मुझे फिजिक्स भी पसंद है, मुझे इको भी पसंद है, तो मैं उसकी खिचड़ी बना के पढ़ सकती हूँ. दैट इज़ द मेजर चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम. एंड ये बहुत बेनिफिट करने वाला है आगे आने वाले टाइम में. नाउ आता है नेक्स्ट इज़ अबाउट स्कूलिंग ख़त्म. अब क्या ग्रेजुएशन में क्या चेंज लाया जब स्ट्रीम सिस्टम डिसकंटिन्यू हो गया. सो ग्रेजुएशन में क्या चेंज लाएगी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी. सो ग्रेजुएशन का चेंज ये है कि यहाँ पर MA BA BCom एंड ऑल BSc ये सब हो गए डिसकंटिन्यू. एंड यहाँ पर क्या सिस्टम है, स्ट्रीम हट गया. सो आपको ग्रेजुएशन को एक 4 years प्रोग्राम बना दिया है. एंड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, हर ईयर में आपको एक डिग्री, एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा. जैसे फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा, थर्ड ईयर में डिग्री एंड देन फोर्थ ईयर में रिसर्च ग्रेजुएट. सो यू विल बी कॉल्ड एज अ रिसर्च ग्रेजुएट आफ्टर कंप्लीटिंग योर 4 years ऑफ ग्रेजुएशन. दैट इज़ अ वेरी मेजर चेंज इन दिस. एंड उसके अलावा फॉर हायर एजुकेशन गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रिंग फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री एंड टॉप 100 फॉरेन यूनिवर्सिटी. सो फॉरेन जाकर फॉरेन की पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉरेन इंडिया में आ रहा है. दैट इज़ द मेजर चेंज. जेलसी हो रही है यार, हमारे टाइम में ये सब क्यों नहीं आया. ऑन पेपर ये एजुकेशन पॉलिसी बहुत धमाल है एंड इट विल रियली ब्रिंग अ मेजर चेंज इफ़ इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होता है. क्योंकि इंडिया में बहुत एक ये ऑन पेपर जो रूल्स एंड ऑल जो पॉलिसीज़ बनती हैं दैट इज़ इतनी अच्छी होती हैं कि इम्प्लीमेंट होने की देर है, इंडिया चेंज हो जाने वाला है. बट जब वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन आते हैं देन वी फाउंड द डिफिकल्टीज लेवल. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन कंक्लूजन आई वुड से मेरा एक सजेशन है कि यहाँ पर मोस्ट जो चीज़ चेंज करना है दैट इज़ द अप्रोच फ्रॉम विच जिससे टीचर्स हमें पढ़ाते हैं. उस अप्रोच को बदलने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि टीचर्स ही हमें यहाँ पर बोलते थे रट लो बेटा, बस यही पढ़ना है एंड हो जाएगा. आई रिमेंबर वन ऑफ द ट्रेजेडी जो मेरे साथ एक बार एग्जाम्स में हो चुकी है व्हेन आई वाज अ किड ऑफ अराउंड 2nd क्लास. सो वहाँ पे मैम ने बोल दिया 2 दिन पहले कि बेटा कल इंग्लिश का पेपर है एंड ये चैप्टर रट लेना, अच्छे से आएगा कल पेपर में. हमने रट लिया एग्ज़ाम्स उस चैप्टर को, बट क्वेश्चंस नहीं देखे, सिर्फ आंसर रट के चले गए. एंड जिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा मुझे ये नहीं पता था कौन से क्वेश्चन में कौन सा आंसर फिट होगा. सो वो हो चुका है मेरे साथ. एंड ऐसे आप मत रटना प्लीज़. और ये रटना हट ही जाना चाहिए, मतलब नो रट्टाफिकेशन एंड ऑल्सो. ये एक अप्रोच अगर चेंज होगा एक्चुअल में तभी प्रेशर हटेगा एग्जाम्स का एंड वी वुड फोकस ऑन द रियल लर्निंग. एंड उसके अलावा एक मेजर चेंज है अबाउट द रिजल्ट्स. नाउ द रिजल्ट्स ऑन द रिपोर्ट कार्ड्स, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स इशू होती है दैट विल नॉट ओनली फोकस ऑन मार्क्स. वो मार्क्स पे फोकस नहीं रहेंगे, बल्कि 4 चीज़ें कर दिया उसमें ऐड, दैट इज़ मार्क्स, सेल्फ असेसमेंट. आप अपने आप को कितने नंबर देते हो. आफ्टर 12th हम अपना सेल्फ असेसमेंट खुद ही तो करते हैं. सो वो एक सिस्टम पहले से ही होना चाहिए ना भाई. सेल्फ अवेयरनेस नाम की भी तो कोई चीज़ होती है, वरना आज इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड वी फाउंड ओहो वीकनेसेस. सर मेरे अंदर कोई वीकनेस नहीं है, ऐसे जवाब देते हैं. एंड दूसरी बात सेल्फ असेसमेंट हो गया. देन असेसमेंट फ्रॉम फ्रेंड्स. आपके दोस्त आपको कितना मार्क्स देते हैं. अब इस दोस्त क्यों मार्क्स क्यों देंगे, दोस्त मार्क्स देंगे तभी तो बढ़ेगा ना भाईचारा एंड शेयरिंग एंड ऑल. सो ये बहुत अच्छा एडवांटेज रहेगा, क्योंकि अब आपको पता है कि मुझे क्लास के हर एक अपने कलीग्स एंड स्टूडेंट्स बैचमेट से बना के रखनी है, वरना वो मुझे मार्क्स अच्छे नहीं देने वाला. एंड दैट विल लीड्स टू friendliness atmosphere, right? The fourth one is marks from the teachers. So on the basis of this and all the co-curricular activities, your progress reports will be issued. So अब अगर आपके पापा मम्मी बोले ना कि बेटा पढ़ ले, मार्क्स से ही सब कुछ है, तो उनको बोलना ऐसा नहीं है. बहुत जल्दी ये टाइम जाने वाला है. तो मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद है कि ये पॉलिसी आने वाले 2, 3, 4 साल तक इम्प्लीमेंट हो जाएगी. एंड इफ़ ये इम्प्लीमेंट सही तरह से होती है तो डेफिनेटली इंडिया को डेवलप होने से कोई नहीं रोक सकता. थैंक यू. जय हिंद.